नहीं थी। शारीरिक रूप से तैयार होना अलग विषय है और मानसिक रूप से तैयार होना अलग विषय है। आज के बच्चे शारीरिक रूप से तो तैयार हो जाते हैं पर मानसिक रूप से तैयार नहीं होने के कारण वो गलत स्टेप उठा लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। आत्महत्या कर ली उसने। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है, जीवन मिला है, ये समझ में आ जाए कि क्यों मिला है तो सारी आपाधापी मिट जाए, सारी समस्याएं मिट जाएं। हम पूरी जिंदगी में यही नहीं समझ पाते कि हमें इस शरीर को पाकर करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते, निश्चय नहीं कर पाते कि पहुंचना कहां है। इसलिए सब भागम भाग रहे हैं। कोल्हू का बैल चला सवेरे से शाम तक, पूछो कि पहुंचा कहां? तो बताओ, कोल्हू का बैल सुबह से चलता है शाम तक, पहुंचा कहां? कहां पहुंचा? कहीं नहीं। जहां से चला था वहीं पर खड़ा है। चला दिन भर, पहुंचा कहीं नहीं। हम भी कोल्हू के बैल हैं, चलते तब से आ रहे हैं जब से होश संभाला है, पर पहुंचे कहां? बताओ आप लोग, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? आज के 10 साल पहले भी रो रहे थे, 2001 में भी रो रहे थे, 2010 में भी रो रहे हो और 2020 खत्म हो गया, 21 आ गया तो भी रो ही रहे हो। ये बताओ तुम पहुंचे कहां? कोल्हू का बैल कौन है? कौन है कोल्हू का बैल? हम ही तो कोल्हू के बैल हैं। चले तब से जब से होश संभाला, और कब तक चले? जब तक प्राण निकल नहीं गए, पर पहुंचे कहां? कहीं नहीं। ना तो अपने अंदर शांति आई, ना संतोष आया, कुछ भी नहीं आया, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए। अपने आप को समय किस लिए दीजिए? अपने आप को जानने में समय दीजिए। पहचानिए अपने आप को, आप कौन हैं। क्या आत्महत्या कर लेना किसी भी समस्या का समाधान है? यदि समाधान होता तो सब मर जाते। समाधान नहीं है। बच्चों को सिखाओ कि बेटा ये याद रखना, कान खोलकर सुनना, बहुत कीमती बात बोल रहा हूं। जो व्यक्ति जितना हारता है, जो व्यक्ति जितना गिरता है, उसके उतने ही सफल होने की उम्मीद, चांस बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका तजुर्बा, उसका अनुभव बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? अनुभव बढ़ता जा रहा है। आप जितना संघर्ष करेंगे आप उतने अनुभवी होंगे, और सबसे बड़ी पढ़ाई आपका अनुभव है, ना कि कागज में लिखी बातें, ना कि आपकी डिग्री। जीवन जीने के लिए डिग्री काम नहीं करती, अनुभव काम करता। इसलिए आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया करो, प्रैक्टिकली समझाया करो। आप जीवन जीकर बताओ बेटा। विषम परिस्थिति में आज हम देखते हैं बच्चों का जब रिजल्ट आता है, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं या डिवीजन कम बने तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। 12वीं क्लास में नंबर कम आए। एक बार मेरे पास एक मैया आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमारा बेटा 12वीं में कुछ अंक से रह गया तो उसने सदमे में आत्महत्या कर ली। क्या अर्थ निकला इन बातों का? इन बातों का अर्थ यही है मेरी माँ कि आपने अपने बच्चों को मानसिक रूप से तैयार नहीं किया। जब आपने सही ढंग से सही ज्ञान नहीं दिया तो बच्चे ही हैं, गलत राह तो अपनाएंगे, गलत जाएंगे। इसलिए कहता हूं
आप अपने बच्चों को समय रहते सब समझा दीजिए, सब ज्ञान दे दीजिए। कैसे? अरे जीवन में हम असफल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, सफल होने के भी बहुत सारे चांस हैं। ये थोड़ी कि हमारे ये सारे दरवाजे बंद हो गए, ये थोड़ी कि अब 2025 नहीं आएगा, कि 2030 नहीं आएगा, कि फिर गोल्ड मेडल की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। सब कुछ होगा हमारे साथ। असफल यदि हम आज हैं तो प्रयासरत रहिएगा। आप ही आज असफल हैं, आप ही कल को सफल व्यक्ति हो सकते हैं। कब? जब आप प्रयासरत होंगे तब। आत्महत्या कर लेना तो मैदान छोड़ के भागने जैसा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है अपने बच्चों को ये बात जरूर बताना मेरी, कि किसी भी स्थिति में हार हो गई कोई बात नहीं, हम हार गए कोई बात नहीं बेटा, कल फिर तुम्हारे पास अवसर है जीतने का। आज हारे हो ना, इसलिए हमारे यहाँ सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो नया सवेरा लेकर आते हैं। रात गई बात गई, नया सवेरा है, नया दिन है, नई तारीख है, नया अवसर है। कल हार गए थे, आज फिर एक मौका लेके सूर्य भगवान आए हैं आपके लिए कि आप इस मौके का लाभ उठाएं और आज आप सफल हों। कल हम असफल हो गए थे, आज सफल होने का अवसर है। आज असफल हो गए कोई बात नहीं, कल फिर आएगा। उस कल को सवारो, उस कल को सुधारो, उस कल की तैयारी में आज लग जाओ। भागो मत, आत्महत्या ना करो, किसी भी प्रकार से ये जायज नहीं, उचित नहीं। हाँ मेरी माँ, अपने बच्चों को सब चीजें समझाया करो। मेरी माँ बाप बच्चों को बड़ा प्रेशर डाल देते हैं, बेटा 100 नंबर लेके ही आना। माँ बाप की भी गलती है। बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, पर उन्हें ज्यादा परेशान ना करो, इतने ही नंबर लेके आना है। अरे पढ़ेंगे, पढ़ाओ, उनके साथ थोड़ा खेला करो, उनको प्यार करो। बच्चों को प्यार की जरूरत होती है, प्यार से समझाओ, डांटो न। हर बात डांटने से नहीं होती, प्यार करके बिठा लो और प्यार प्यार में समझाओ। डॉक्टर सुई लगाता है, सुई लगाने के पहले रुई लेता है, रुई से घिसता है हल्का सा। रुई कितनी कोमल है, उस रुई को घिस करके फिर सुई लगाता है। और डायरेक्ट सुई लगाए, पहले रुई दिखाता है सॉफ्ट है कोई दिक्कत नहीं है, फिर लगा देता है। इसका अर्थ ये है डांटना समस्या का समाधान नहीं। बच्चों को भी प्यार से डील करना सीखो। बच्चों को कैसे डील करना चाहिए? माँ बाप को चाहिए कि बच्चों से बहुत प्रेम करें। और प्रेम कैसा करें? आप अपनी बेटी की ना फ्रेंड बन जाओ, और बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चे का, बेटे का दोस्त बन जाओ। जब आप बच्चे के दोस्त हो जाएंगे ना, तो आपका बेटा आपसे हर बात शेयर करेगा, हर बात कहेगा। और आप बच्चों को डांटते रहते हैं, बच्चे डर जाते हैं। फिर बच्चे खुल के कभी भी अपनी माँ से कोई बात नहीं बताते, उन्हें डर लगता है कि हमने कुछ बताया तो माँ डांटेगी, माँ मारेगी, पिताजी मारेंगे, माँ मारेगी, पापा मारेंगे। अरे बच्चों को प्यार करो। समय देखो, डांटना भी जरूरी है, पर जब डांटने गलती करें तो 2 थप्पड़ भी जमाओ, पर प्यार भी आपको ही करना। आपकी बेटी के करीब रहोगी ना माँ बनकर, उसकी सखी बनकर, तो आपकी बेटी आपसे हर बात बताएगी। यदि उसने रास्ते में कोई गलत कदम उठाया है कभी, तो वो आपसे शेयर करेगी। आप उसे समझा सकती हैं, बेटा ये गलत है। माना कि आपकी लड़की के जीवन में कोई लड़का आ गया, वो किसी से प्यार करने लगी और आप उसके बहुत क्लोज हैं, तो आपकी बेटी आपको बताएगी, माँ मुझे लड़का पसंद आया है। आप समझोगी, उसे समझाओगी, अच्छे बुरे का ज्ञान दोगी, और आप उसे डराती रहोगी, बस डांटती रहोगी, तो वो आपसे बताएगी क्यों? इसलिए आप अपने बेटों के साथ भी यही व्यवहार करो, खूब प्यार से उन्हें
समझाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, बच्चों के करीब रहो, बस ये मेरा मतलब है। बच्चे कभी भी आत्महत्या जैसी घिनौनी करतूत ना करें, इसके लिए माँ बाप को रेडी रहना चाहिए। बच्चों का भी हाल पूछा करो, बेटा स्कूल में सब ठीक चल रहा है? कई बार स्कूल में बहुत उनको टेंशन होती है। स्कूल में कोई विवाद हो जाए, किसी लड़के से किसी लड़की से विवाद हो गया, अब वो डर रहा है स्कूल जाने में, कह नहीं पा रहा है, कहने की कोशिश करता है तो आप मौका नहीं देते, आप उसकी फीलिंग समझते नहीं है, उसके भाव को समझते नहीं है, सदा उसे दबाते गए दबाते गए दबाते गए, और जब अधिक दबाएंगे तो फिर विस्फोट हो जाता है, और यही विस्फोट है आत्महत्या। बहुत देर हो गई, इसलिए माँ बाप को बहुत, माँ बाप मतलब ये नहीं कि तुमने बच्चा पैदा कर दिया बात खत्म, माँ बाप की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। केवल बना लेना, खा लेना, सो जाना इतनी जिम्मेदारी नहीं है, पैसा कमा लेना ये सब बड़ी बातें नहीं है। बच्चों को सही संस्कार दे पाना, सही संस्कार दे देना, ये बड़ी बात है। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। हमें जमीन पर लेट जाने से यदि हमारा काम होता है तो हमें बहुत प्रपंच जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है, जीवन में आप जितने त्यागी बनोगे उतना सुख पाओगे। त्याग जानती हो मेरी माँ? अच्छा, आप नंगे पांव चल सकते हो कि नहीं? कितना चल सकते हो? बोलो मैया, आप नंगे पांव कितना चल सकती हो बताओ? मैं तो नंगे पांव, पहले तो हम नंगे पांव ही चलते थे, खेत में जाते थे नंगे पांव जाते, कांटे वाटे 10-20 तो लगे ही रहते थे पांव में, निकालने की फुर्सत नहीं थी। पर अब जब से जूता चप्पल पहनने शुरू किए हैं, थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं पांव। देखो, पांव को हमने जब तक जूता चप्पल नहीं पहनाया तब तक ये पत्थर के थे, और जूता चप्पल पहनाए, आप नंगे पांव वृंदावन की परिक्रमा लगाओ ना, तो आदत है तो लग जाएगी, पर ज्यादा जूते चप्पल पहन के चलने वाला आदमी लगाए तो पांव में छाले पड़ जाएंगे 12 किलोमीटर में। पर हम तो कम से कम 20 किलोमीटर चल ही सकते हैं, कंटिन्यू चलेंगे तो भी छाला नहीं पड़ेंगे, ऐसी संभावना है। तो अपनी क्षमता तो 20 किलोमीटर की है, आपकी बताओ। हम जितना सुख सुविधा अपने आप को देते हैं, हम अपने आप को उतना ही कमजोर करते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हम जिस अंग को सुविधा देंगे, हमारी आदत एसी में रहने की है, और फिर हमें कभी धूप में रहना पड़ जाए, बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए अपने आप को ऐसा डेवलप करो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कल को आपकी भगवान ना करे परिस्थितियां यदि बिगड़ी तो आप उस परिस्थिति में भी आसानी से रह सकें। इसलिए हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए अभी से। कब से रहना चाहिए? कब करोगे फिर? जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे कि पहले से कुआं खोद के रखोगे? बोलो, पहले से रखोगे ना? तैयारियां पहले से होनी चाहिए। ज्यादा सुख सुविधाओं के पीछे ना भागो, सादगी में बहुत सुख है। जमीन पर लेट जाते हैं, आप जमीन पर लेटते हैं कभी कभी? कभी कभी, हमेशा आप पलंग पर लेटते हैं, कभी जमीन पर भी लेटा करो, कभी बिना तकिए के भी बढ़िया से सोया